तुम सोचते हो कि तुम किसी की आंखों में झांक कर उसका सच जान लोगे। आंखों से तो सिर्फ वही दिखता है जो वो दिखाना चाहता है। असली खेल तो उस बंद खोपड़ी के अंदर चल रहा है जहां विचारों की एक पूरी अदालत लगी है। आज तुम्हें उस अदालत का जज बनना सिखाता हूं। सीधा सामने वाले के दिमाग के पिछले दरवाजे से अंदर घुसने का रास्ता। जरा सोचो, तुम किसी महफिल में बैठे हो, कोई इंसान तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, तुम्हें रिझा रहा है। तुम्हारा मन कहता है कि बंदा बहुत सुलझा हुआ है, लेकिन तभी उसकी एक छोटी सी हरकत, उसकी उंगलियों का अचानक चटकना या उसकी आंखों का एक पल के लिए दाईं तरफ झुक जाना तुम्हें उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर दे देता है। तुम हैरान रह जाते हो कि जो इंसान खुद को चट्टान दिखा रहा था वो अंदर से कांच की तरह टूट रहा है। क्या ये जादू है? नहीं, ये सिर जाग कर देखने की कला है। लोग अपनी जुबान से झूठ बोल सकते हैं, अपनी मुस्कुराहट से फरेब रच सकते हैं, लेकिन उनका ये शरीर, उनकी ये सांसें, उनके बैठने का ढंग कभी झूठ नहीं बोलता। ये जो खोपड़ी है ना, इसके अंदर 7 ताले लगे हैं। हर ताले की एक चाबी होती है और वो चाबी किसी बाजार में नहीं मिलती, वो तुम्हारे अपने भीतर छिपी है। अक्सर तुम किसी के करीब जाना चाहते हो, उसे अपना बनाना चाहते हो, या बस ये जानना चाहते हो कि उसके दिल के तहखाने में क्या दफन है। तुम क्या करते हो? तुम सवाल पर सवाल दागने लगते हो। तुम वकीलों की तरह जिरह शुरू कर देते हो। यहीं तुम चूक जाते हो। जब तुम सवाल पूछते हो, सामने वाला तुरंत सावधान हो जाता है। वो अपने दिमाग के पहरेदारों को चौकन्ना कर देता है। वो वही जवाब देगा जो उसके लिए सुरक्षित है। अगर किसी के दिमाग में सीधे उतरना है तो सवाल पूछना बंद करो। उसकी जगह एक गहरा, अर्थपूर्ण सन्नाटा पैदा करो। जब तुम किसी के सामने पूरी तरह शांत होकर बैठ जाते हो, उसकी आंखों में बिना किसी लालच के, बिना किसी फैसले के देखते हो, तो सामने वाला घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसकी आत्मा को कोई आर पार देख रहा है। उस घबराहट में, अपनी उस बेचैनी को छुपाने के लिए वो खुद ही अपने सारे राज्य उगलने लगता है। उसे लगता है कि वो बात कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने दिमाग की चाबी तुम्हारे हाथों में सौंप रहा होता है। मनुष्य का स्वभाव बड़ा अजीब है। वो हमेशा खुद को छिपाने की दौड़ में लगा है। मुखौटे पर मुखौटा, सुबह का मुखौटा अलग, शाम का अलग, दोस्तों के बीच का चेहरा कुछ और, अकेलेपन का चेहरा कुछ और। जब तुम किसी से मिलो तो उसके उस चेहरे को मत देखो जो वो तुम्हें दिखा रहा है। तुम ये देखो कि वो किस चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, बेमतलब की बातें कर रहा है, तो समझ लेना कि भीतर कोई बहुत गहरा घाव है जिसे वो उस हंसी के शोर में दबाना चाहता है। जो इंसान बहुत शांत है, जिसकी आवाज़ में एक ठहराव है, ज़रूरी नहीं कि वो ज्ञानी हो सकता है कि उसके भीतर का डर इतना बड़ा हो कि वो बोलने से भी कतरा रहा हो, ताकि उसका खोखलापन बाहर ना आ जाए। तुम्हें बस एक खोजी की तरह बिना किसी शोर के उसकी इस कमज़ोरी को पकड़ना है। चलो, एक बहुत व्यावहारिक बात समझाता हूँ। जब 2 लोग आपस में बात करते हैं तो उनके बीच केवल शब्दों का लेन देन नहीं होता, वहाँ ऊर्जा का एक अदृश्य खेल चल रहा होता है। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे वश में हो जाए, वश में होने का मतलब ये नहीं कि तुम उस पर जादू टोना कर रहे हो, बल्कि इसका मतलब है कि उसका मन तुम्हारी तरफ खींचा चला आए, तो तुम्हें उसके जैसा बनना होगा। इसे कहते हैं प्रतिध्वनि। वो जिस रफ्तार से बोल रहा है, तुम भी अपनी रफ्तार को थोड़ा धीमा या तेज कर लो।
वो जिस तरह से अपने हाथों को हिला रहा है, तुम भी बहुत सलीके से, बिना उसे एहसास कराए, उसी मुद्रा को अपना लो। जब तुम ऐसा करते हो तो सामने वाले के अवचेतन मन को लगता है कि ये तो मेरा ही कोई हिस्सा है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। और जहाँ सुरक्षा का एहसास होता है, वहाँ दिमाग के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, पहरेदार सो जाते हैं। फिर तुम जो कहोगे वो सीधे उसके दिल में उतरेगा। लेकिन याद रहे, ये कोई चालाकी नहीं है। अगर तुम इसे एक चालाकी की तरह इस्तेमाल करोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि चालाकी में एक तरह का तनाव होता है, एक तरह की गंध होती है जो दूर से ही आ जाती है। सामने वाले को भले ही समझ ना आए, लेकिन उसका अंतर्मन भांप जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कोई साजिश हो रही है। तुम्हें बहुत सहज होना पड़ेगा। जैसे पानी बर्तन का आकार ले लेता है, वैसे ही तुम्हें सामने वाले के स्वभाव का आकार ले लेना होगा। अगर वो गुस्से में है तो तुम बर्फ की तरह ठंडे हो जाओ। उसका गुस्सा तुम्हारी ठंडक से टकराकर खुद ब खुद शांत हो जाएगा, और जब वो शांत होगा तो उसे पछतावा होगा। उस पछतावे के क्षण में उसका दिमाग पूरी तरह से खुला होगा। तब तुम जो चाहो उसके मन में स्थापित कर सकते हो। एक और बहुत बड़ा रहस्य है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, वह है नाम का जादू। इस संसार में हर इंसान के लिए सबसे मधुर ध्वनि उसका अपना नाम है। जब तुम किसी से बात करते हुए सही समय पर बहुत आदर और प्रेम से उसका नाम लेते हो, तो उसके दिमाग में एक तरंग उठती है। वो तरंग उसे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। लोग अक्सर अपनी ही धुन में रहते हैं। वो अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बढ़ाई करना चाहते हैं। तुम बस उनके इस अहंकार को थोड़ा सा पोषण दे दो, उन्हें बोलने दो। जब वो बोल रहे हों तो तुम सिर्फ सुनो मत, बल्कि उनकी हर बात पर इस तरह प्रतिक्रिया दो जैसे उनकी बातें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच हो। उनका अहंकार फूल कर कुप्पा हो जाएगा।